अब आइए जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 10 साल बाद चुनी हुई अपनी सरकार मिली। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जीत हुई और उमर अब्दुल्ला ने सीएम की कुर्सी की कमान संभाली। जैसे ही 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हुआ, पाकिस्तान और दहशतगर्दों के आकाओं को यह रास नहीं आया और उन्होंने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना शुरू कर दिया। अमन और शांति से गुलजार कश्मीर की खुशहाली पाकिस्तान परस्त आतंक के आकाओं से देखी नहीं गई और यही वजह है कि पिछले कुछ समय से घाटी आतंकी हमलों से दहल उठी है। बीते 15 दिन में अलग अलग आतंकी हमलों में अब तक 19 टारगेट किलिंग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सेना के जवानों ने भी आतंकी हमलों में शहादत दी, लेकिन पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी कान खोलकर यह सुन लें कि वो कश्मीर और कश्मीरियत की खूबसूरती को अपने नापाक मंसूबों से छलनी नहीं कर पाएंगे। पिछले एक हफ्ते में जम्मू कश्मीर में यह चौथा आतंकी हमला है। 18 अक्टूबर जब शोपियां में बिहार के रहने वाले मजदूर की हत्या कर दी गई। 20 अक्टूबर को गांदरबल में मजदूरों की टारगेट किलिंग की गई। 7 लोगों की मौत हुई, जिसमें 6 मजदूर और एक डॉक्टर शामिल थे। 24 अक्टूबर को पुलवामा में गैर कश्मीरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 24 अक्टूबर को आतंकियों ने बारामूला के गुलमर्ग में सेना की एक गाड़ी पर हमला कर दिया और इसमें 18 राष्ट्रीय राइफल्स के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 पोर्टर्स की भी इसमें हमले में मौत हो गई। बारामूला के गुलमर्ग में आतंकियों की तलाश के लिए सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं इस आतंकी हमले में नौशेरा के 27 साल के पोर्टर मुश्ताक अहमद चौधरी की मौत हुई, जिनके घर पर मातम पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों में नाराजगी है। कल रात को जब ये खबर हमने सुनी कि एक गरीब मुश्ताक अहमद चौधरी जो कि होंडी नौशेरा का रहने वाला है, इसकी मौत वाक़ा हो गई है, ये अफसोसनाक एक बात है, क्योंकि इसके घर में इसका वालिद है जो कि कैंसर पेशेंट है, इसकी माँ बुजुर्ग है और इसको 3 साल का बच्चा है। कहाँ जाएगा वो 3 साल बच्चा इस स्टेज पे, और इसकी जो बीवी है वो भी बेचारी छोटी है। कल शाम को जब ये दुखद खबर हमने देखी कि हमारे गांव का मेरा चचेरा भाई मुश्ताक अहमद, इसकी डेथ हो गई है, बड़ी अफसोस की बात है। बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ों पर काबू करना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों को घर उजाड़ रहे हैं जो लोग, इन पर काबू पाना चाहिए था। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की बैट टीम की मदद से घाटी में इस दुस्साहस को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने इस हमले को अंजाम दिया है। पाकिस्तान की बैट टीम जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करती है और पाकिस्तान के आतंकी बौखलाहट में बैट का सहारा ले रहे हैं। बैट पाकिस्तान के कमांडो और ट्रेंड आतंकियों की टुकड़ी है जो कि भारतीय सीमा में घुसपैठ कर अपनी करतूतों को अंजाम देती है। पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को कवर देती है। भारत के स्पेशल कमांडो मार्कोस और ब्लैक कैट की तरह ही अत्याधुनिक हथियारों से ये लैस होते हैं। बैट को बहुत क्रूर बनाने के लिए पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देती है। बैट एलओसी पर छापा मारकर युद्ध में माहिर होती है, जो कि पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप के साथ मिलकर काम करती है। आईएसआई इस बैट टीम को खुफिया जानकारी यानी कि इंटेल इनपुट्स मुहैया कराती है। पीओके में इस वक्त कई जगह पर बॉर्डर एक्शन टीम एक्टिव है। पाकिस्तान की आर्मी बैट आतंकियों का इस्तेमाल इसीलिए करती है कि अगर वो भारत के हत्थे चढ़ गए तो पाकिस्तानी सेना उन्हें पहचानने से इनकार कर देती है, उन्हें डिसओन कर देती है। बॉर्डर एक्शन टीम जब ऑपरेशन के लिए भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करती है तो उसके पास खास चीजें होती हैं: हाई एनर्जी फूड, सैटेलाइट फोन, डिजिटल नेविगेशन, कंसोल, शॉर्टकट। बैट को पिछले साल पुंछ, राजौरी, मेंढर सेक्टर में देखा गया। मुजाहिद बटालियन और बैट आतंकियों को जंगलों के रास्ते जम्मू सेक्टर में घुसपैठ कराने में मदद की गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इन आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया और इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान को हिंसा बंद करके भारत के साथ दोस्ती का रास्ता तलाशना चाहिए। इस रियासत में ये होते रहे, आप जानते हैं ये कहां से आते हैं और वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाए इस मुसीबत से निकलने का। अपने वतन की बहबूदी को देखें, उसको बेहतर बनाएं। वो खुद बर्बाद हो रहे हैं, हमें भी वो साथ बर्बाद कर रहे हैं।
मैं इनसे फिर से आपके मध्य से अपील करता हूँ, ये बंद करिए और रास्ता दोस्ती का ढूंढिए। आतंकी कश्मीर के उन इलाकों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं जो कि आतंकी वारदातों से अब तक मुक्त माने जाते रहे। खुफिया इनपुट यह है कि अब लद्दाख के द्रास, करगिल के रास्ते घुसपैठ का चैनल खोलने की साजिश रची जा रही है। 150 से ज्यादा आतंकियों के घुसपैठ की प्लानिंग का खुलासा हुआ है। ये आतंकी गुरिल्ला युद्ध में ट्रेंड होने के साथ अमेरिकी और नेटो सेनाओं के इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों से भी लैस है। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में कट्टरपंथियों की गतिविधियां बढ़ने के साथ टेरर कैंप भी बनाए जा रहे हैं। वहीं सेना और सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाई का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों का हिसाब करने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल रखा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी आतंकी हमलों से थर्रा रहा है। टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान एक बार फिर पाकिस्तान का काल बना और पाकिस्तान में टीटीपी ने आतंकी हमले को अंजाम दिया, जिसमें 10 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया। टीटीपी ने लंबे समय से पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। अफगानिस्तान पाक सीमा पर टीटीपी के हजारों लड़ाके मौजूद हैं। टीटीपी पाकिस्तान में सबसे घातक हमले के लिए कुख्यात है। टीटीपी आतंकवादी पिछले 1 साल से लगातार हमले कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक लगातार आतंकी हमले, जिसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने ली है। अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता के बाद से टीटीपी ज्यादा एक्टिव है। पाकिस्तान में सख्त शरिया कानून लागू किए जाने की मांग करता है। ये वही टीटीपी है जिसके टारगेट पर पाकिस्तान के कई बड़े नेता थे, जिसमें मरियम नवाज से लेकर जमात इस्लामी प्रमुख सिराजुल हक का नाम भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले कराकर भले ही पाकिस्तान और वहां पर पलने वाले दहशतगर्द खुश हो, लेकिन खुद की जमीन को टेरर फील्ड बनते देख शहबाज सरकार बहुत जल्द खून के आंसू रोने वाली है। आज जैसे बेगुनाहों का खून बहाकर पाकिस्तानी आतंकी घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी भी सूरत में अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे।